हेलो क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू। आई होप कि आपने होमवर्क किया होगा और ये चैप्टर रीड करके देखा होगा आप लोगों ने। तो हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फिनिश किया था द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है कि सन ही सभी एनर्जी का मेन सोर्स है। ठीक है, क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर जीवन की कल्पना कर सकते हो? ओके, तो यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मीन्स प्लांट्स में यदि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो वहाँ खाना भी नहीं होगा, फूड भी नहीं बनेगा। ओके, तो द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाई प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली और प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ओके, और इसके अलावा बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और सबसे बड़ी बात है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो हम लोगों के लिए और इनहेल करने में काम आती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फोटोसिंथेसिस सॉरी, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के बिना और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस और भी अदर पार्ट्स में होती है। ठीक है, जैसे ग्रीन स्टेम्स हों या ग्रीन ब्रांचेज हों, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल्स होती हैं, छोटे छोटे कांटे, उनकी जो पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, वो स्केल्स बना लेती हैं। ओके, या हम स्पैन बोल सकते हैं, लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली वो इसलिए ऐसा उनमें होता है क्योंकि कम चौड़ी पत्ती होगी तो उससे वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ओके, तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो जब उनमें स्केल्स या स्पाइन्स होंगे लीव्स की जगह पे तो वहाँ से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस उनमें कहाँ से होता है? उनके ग्रीन स्टेम्स से। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves, okay, in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. okay, the process can be represented in an equation। देखिए फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है, क्लोरोफिल, एक तो क्लोरोफिल हो गई जो कि कहाँ होती है? लीव्स में होती है, लीव्स की सेल में। ठीक है ना, उसके बाद सनलाइट, सन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर और सॉइल से रूट्स लेते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, ये सब मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम एक इक्वेशन से इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, प्लस वाटर, तो सनलाइट, देखो यहाँ एरो के ऊपर क्लोरोफिल और सनलाइट लिखी हुई है, मतलब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स सनलाइट क्लोरोफिल। उसके बाद आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट की जगह C6H6O6 और ऑक्सीजन की जगह 6O2। ओके, ये आपकी रिएक्शन हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ आप देख रहे हो ये वाले डायग्राम आप देख रहे हो, ये सेल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। देखो यहाँ पर ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ठीक है ना, और यह स्टोमेटा का पोर है। ओके, इसके अंदर और ऑक्सीजन का वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा दिखाए गए हैं। ऊपर ये क्लोरोफिल यहाँ दिखाए गए हैं, ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये लीव्स का पार्ट है। आप देखोगे कि जो स्टोमेटा है वो इस तरीके का दिखता है,
ये गार्ड सेल इस तरीके की यहाँ पे दिखती हैं, आप देख रहे हो, बीच में होल है। ओके, तो ये जो कि स्टोमेटल ओपनिंग है ये, ठीक है ना, यहीं गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छे से आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से लेते हैं। एक प्लांट दिखाया गया है, तो लाइट और देखो आप देख रहे हो कि लीव्स उसे ट्रैप कर रही है लाइट को, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, CO2 स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन अंदर आ रही है, और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उससे बाहर निकल रही है। यहाँ क्लोरोफिल दिखाई गई है लीव्स में, और वाटर एंड मिनरल्स ये रूट्स से जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये डायग्राम भी आप नोटबुक में बनाओगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो लीव्स में जो स्टार्च की जो प्रेजेंस है ये दिखाती है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है। ओके, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड की एक को डार्क प्लेस में रखो, या डार्क ब्लैक बॉक्स में रख सकते हो 72 आवर्स तक, और एक को सनलाइट में रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। और उन दोनों पे क्या करोगे, आयोडीन टेस्ट करके देखोगे। लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स इन यू, जैसा कि आपने 6th क्लास में किया है, अपने रिकॉर्ड को, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लो या लिख लो। ठीक है, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो पहले से डार्क में रखा हुआ है तो उसको 3-4 दिन के लिए उसमें रख दो, सनलाइट में रख दो, और फिर से उस पर आयोडीन टेस्ट करो। ओके, तो फिर से आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, तो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो लीव्स जो ग्रीन के अलावा है उसमें क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, आप यहाँ पे देखोगे। ओके, तो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, तो इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैंड इन वाटर बॉडीज। आपने ग्रीन पैचेस देखे होंगे या जिसमें फिसल जाते हैं, तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। एक्चुअली ये एल्गी होती है, और एल्गी में जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, उसकी वजह से ये बनती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कभी कभी तालाबों के किनारे जिसमें फिसल जाती हैं। तो क्या एल्गी, कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? इसका ग्रीन कलर क्या होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर उसी की वजह से होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गी भी अब फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाती है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और प्लांट्स में फूड का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा एक एक टर्म को, और अच्छे से आप समझेंगे। थैंक यू।